सर क्या मुद्दा है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ? यहाँ पर हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद है। तो ऐसे पिछले 2-3 दिन में जो बरेली के अंदर घटनाएं घटी है, तो ऐसे प्रमुख 3 विषय ध्यान में आए हैं जिसके लिए समाज को भी जागरूक करना है, प्रशासन तक अपनी बात भी पहुंचानी है। पहला एक विषय है कि यहाँ एक मुस्लिमों के तथाकथित नेता है जिसके कारण से पिछले कई वर्षों से हम देखेंगे कि बरेली का माहौल उनके बयानों की वजह से हमेशा से तनावग्रस्त भी रहा है। उनकी वजह से दंगे भी हुए हैं, दंगों के उनके ऊपर मुकदमे भी है और लगातार वो अपनी बयानबाजी के द्वारा इस बरेली शहर का और बरेली के आसपास का माहौल खराब करते रहे हैं। उनका नाम है तौकीर रजा। अभी उन्होंने बयान दिया कि जो वर्तमान देश के अंदर चल रहा है उसमें मुसलमानों को सड़कों पे आने को मजबूर नहीं करेगा तो वातावरण बिगड़ जाएगा। तो एक तरह से ये भीड़ तंत्र के द्वारा लोकतंत्र को चुनौती है। देश का 20% अल्पसंख्यक 80% हिंदू आबादी को एक तरह से धमकाने का काम कर रहा है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। और अगर उनके मन में है तो हम भी उनको खुली चुनौती देते हैं, एक बार वो सड़क पर उतर के देख लें। उसके बाद हिंदू समाज भी उनको उनकी भाषा में समझाने का काम करेगा। तो हिंदू और सरकार को इस भाषा के अंदर धमकाने के अंदर, धमकी में प्रभाव लेने के अंदर और प्रभाव लेकर के प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति है जिसका वो पहले भी प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन अब शायद समाज और प्रशासन को भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे जो नेता है जो धमकाने का काम करते हैं, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी यह समझ लेना चाहिए कि ऐसी गीदड़ भभकियों से हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। और हिंदू समाज अगर वो सड़कों पर उतरेगा तो सड़कें खाली कराने का हिंदू समाज अपने आप काम करेगा। ऐसे उन्हीं के एक नेता है डॉक्टर नफीस अहमद। उन्होंने भी एक तरह से जो उनकी मानसिकता है, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1946 में कि सीधा जो है कत्लेआम करो, तो उसी मानसिकता से उन्होंने यहाँ पुलिस प्रशासन के एक इंस्पेक्टर को चुनौती दिया कि हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। तो एक तरह से ये सीधे सीधे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के जो प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, उसको भी चुनौती है, उसको धमकी है और देश के लोकतंत्र को भी सीधे सीधे चुनौती है। तो ये भी हम मांग करते हैं कि ये सीधे सीधे समाज में भय का वातावरण है। जब एक पुलिस के अधिकारी को इस प्रकार की धमकी दी जा रही है तो सामान्य लोगों के प्रति उनका क्या व्यवहार होगा या उनके मन में कितना जहर भरा हुआ है, तो उन पर भी ये सीधे सीधे एक तरह से ये देशद्रोह है, देश की व्यवस्थाओं को चुनौती है, उनको धमकाने की और उनको मारने की धमकी है। उनके ऊपर भी सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए ताकि कोई भी इस प्रकार की चुनौती या इस प्रकार की धमकी देने का साहस न कर सकें। एक तीसरा विषय है, इस समय हम सभी जानते हैं कि हिंदू समाज में ये नवरात्रि चल रही है। तो नवरात्रि में ये गरबा का अपना कार्यक्रम होता है। वो गरबा कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, वो माँ की भक्ति के साथ जुड़ा हुआ उनकी एक आराधना का कार्यक्रम है और ये हिंदू समाज का ही कार्यक्रम है। लेकिन धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से इसको मुसलमान इसमें एंट्री कर रहे हैं, मुसलमान नौजवान इसमें एंट्री कर रहा है और वहाँ पर हिंदू विरोधी और लव जिहाद जैसी घटनाएं ये कर रहा है। उसमें रफ़ीक, अहमद, नसीर का कोई काम ही नहीं है हिंदू धर्म के त्योहारों में। ये तो हिंदू धर्म का त्यौहार है, हिंदू माता बहनें आती है, अपना भक्ति करती है। तो इसको के लिए भी हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी कुछ सूचनाएं बरेली के अंदर ये मिल रही है कि उसके जो ऑर्गेनाइजर है वो मुसलमान है और मुसलमान उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा है। प्रशासन को भी हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर वो इवेंट होने नहीं दिया जाएगा। हमारा बजरंग दल अगर इवेंट होगा तो बजरंग दल हमारा फिर वहाँ लाठियों से उनको भी गरबा खिलाने का काम करेगा। जैसे जो देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोग हैं उनको हम ये सख्त हिदायत देते हैं कि मुसलमान इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में सहभागी नहीं होना चाहिए। ये हिंदू धर्म का त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदू जिस तरीके से मनाएगा इसके अंदर किसी भी प्रकार का मुसलमान के अंदर इंटरफेयर स्वीकार नहीं करेंगे।